हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये क्या लगा रखा है मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मेरे टेबल पे इतने सारे डेक्स क्यों रखे हैं। इसलिए रखे हैं क्योंकि आज मैं इन सभी डेक्स को यूज़ करूँगी। इन सभी डेक्स से मैं 3 कार्ड्स लूँगी और हम पढ़ेंगे आपके पार्टनर की खामोशी को। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं या नहीं करती हैं, तो उनकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करूँगी आज मैं आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या है उनकी खामोशी में, क्या चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना ज़रूर चाहते हैं या चाहती हैं बट कह नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो उनके दिल की गहराइयों में क्या है, ठीक है, ये मैं देखूँगी। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स के दिल में क्या है, उनकी खामोशी बयां करें। क्या कुछ है जो वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। लेट्स स्टार्ट 1 2 3। ओके, वन टू थ्री। वन टू थ्री। वन टू थ्री। वन टू थ्री। तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। ओके, सो फर्स्ट 3 कार्ड्स वी हैव 8 ऑफ कप्स, द सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत चुप रहते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं बिल्कुल भी। हो सकता है उनके फेस पर आपको एक अलग ही उदासी नज़र आती हो, या आपको ऐसा लगता हो कि बहुत कुछ वो कहना चाहती हैं या कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। एनर्जी देखिए आप, 8 की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज का एनर्जी है, मतलब ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ खुल कर आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस हो, कितने इम्पॉर्टेंट हो आप इनके लिए, इनके लाइफ में। एक सन की तरह हो, आपके बिना बिल्कुल डार्कनेस आ जाती है इनके लाइफ में। आप वो खुशी हो, आप वो उजाला हो जो इनके ज़िंदगी में रोशनी भर देती है, रंग भर देती है या भर देता है। लेकिन फिर भी अगर ये उदास हैं, ये डिस्टेंस में हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। कारण भी हम देखेंगे आगे क्या क्या निकल कर आते हैं। बट यहाँ पर ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगर ये परेशान है तो ये आपको अपने परेशानी में परेशान नहीं करना चाहते। अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये नहीं चाहते कि आप इनकी वजह से स्टक रहो,
या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो इनकी वजह से। कुछ लोगों के पार्टनर्स के ये भी थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करती हैं या करते हैं। इवन अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव अगेन नंबर 3 कार्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द वर्ड एंड द एम्प्रेस। यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो ये बता रही है कि आप इनकी दुनिया हैं। द वर्ड की एनर्जी आपके साथ डेफिनेटली आपके पार्टनर्स का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा इन्हें फील होता है। आपको एक किंग या एक क्वीन की तरह देखते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर एक किंग की तरह आपको देखती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें, वो चाहते हैं कि आप हमेशा इंजॉय करें, अपनी लाइफ में ग्रो करें, अपनी लाइफ में सेल्फ़ डिपेंडेंट रहें। आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको हंसता देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आप उनकी दुनिया हैं। जब भी वो आपसे दूर होते हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको। आपकी यादों के सहारे वो अपनी लाइफ में बहुत समय निकाल चुके हैं, और ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपकी यादों के सहारे ही आगे बढ़ पा रहे हैं। मतलब कि वो 24/7 आपको एनर्जी सेंड करते हैं। इसीलिए हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो या आप उन्हें भूल नहीं पाते हो। इसका कारण आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत याद करती हूँ, उसकी तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है, बट आपको नहीं पता कि वो आपको इतना याद करते हैं जिसकी वजह से 24/7 आपके दिमाग के कोने में वो चलते रहते हैं लगातार, चाहे आप अपने आप को कहीं भी बिज़ी कर लो। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इन्हें भी फील होता है कि आपके साथ कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ समथिंग एबनॉर्मल, जो कि बहुत रेयर है इनके लाइफ में, या इवन आपके लाइफ में हज़ारों लोग आते होंगे जाते होंगे, चाहे वो दोस्त हों, मित्र हों, रिलेटिव्स हों, बट कभी भी आपके लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा कि आपके दिमाग पे 24/7 उसका हुकूमत चले। वैसे इनके दिमाग पे चलता है, और इन्हें ऐसा एक्सप्रेस करना है आपसे कि आपको ये कभी भूलते ही नहीं हैं, या ये आपको कभी भूलती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी ये वापस आए और आपने इनसे पूछा होगा कि क्या आपको मेरी याद आती थी, तो इनका जवाब हमेशा यही होता होगा कि या तो ये बोलते होंगे अधिकतर, या ऑलवेज़, या मैं कभी आपको भूल ही नहीं सकता, या भूल ही नहीं सकती। इस तरह का जवाब अगर आपको देते होंगे आपके पार्टनर्स, तो आप समझ लें कि ये एनर्जी हिडन है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट ये है एनर्जी। नेक्स्ट अगेन वी हैव 3 कार्ड्स, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑलरेडी डिवोर्सी हों, या विडो हों, या मैरिड हों किसी और के साथ। अगर आप खुद मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे सेपरेट हैं, तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर इनसे कोई गलती हुई है या हुई थी पास्ट में, या अगर ये सही समय पर आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई, या इन्होंने लाइफ में अगर आपसे कोई झूठ बोला है, या अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि ये अटके हुए हैं, आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें इन्हें अंदर अंदर बहुत चुभती हैं। इन्हें ऐसा लगता है ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं आपसे अभी तक। ये अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, एस ऑफ कप्स। इनके दिल में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्यार है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये आपको लेकर पॉजिटिव भी होना चाहते हैं, आपको लेकर इमोशनल भी हैं, बट इन्हें समटाइम्स ये लगता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, या अगर ये किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर अभी तुरंत से आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकती, या किसी मजबूरी में हैं, किसी बर्डन में हैं, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो इनके दिल में बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत नॉलेजेबल आपको समझते हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इन्हें आपकी बातों की वैल्यू पता है, मतलब आप जो भी बोलते हैं वो बहुत सेंसिबल हो सकता है, ये याद रखते हैं उन बातों को, बहुत दिल की गहराइयों से उसे फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इन्हें हर्ट करती है कि आप, हो सकता है समटाइम्स इन्होंने ऐसा बोला भी हो कि आपको सिर्फ शादी शादी शादी, या कमिटमेंट, इसके अलावा भी ज़िंदगी होती है। फ्रस्ट्रेशन में ये चीज़ें हो सकता है इन्होंने आपसे बोली हों,
लेकिन इनके दिल की गहराइयों में इसका मतलब ये नहीं है कि ये शादी नहीं करना चाहते या कमिटमेंट नहीं देना चाहती या नहीं देना चाहते। ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी मजबूरी को समझें या आप इनकी सिचुएशंस को समझें। ये कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहती हैं या चाहते हैं, बट वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप समझ नहीं पाएंगे, या आप इनको इतना ज़्यादा मानते हैं, प्यार करते हैं, या इनको लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि शायद आपके प्यार के परे है ये चीज़ें। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहती थी या चाहते थे, या अभी भी हो सकता है अगर इन्होंने डिस्कस ना किया हो तो आने वाले समय में आपको ये चीज़ें वो बताएं। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कई लोगों के पार्टनर्स ये बताना चाहते हैं कि ये प्लानिंग कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करने की। ये पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं जहाँ पे जिस भी सिचुएशन में, चाहे जिस भी लोकेशन में, चाहे जिस भी करियर में, चाहे जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं या खुश नहीं हैं, बस निभा रहे हैं क्योंकि निभाना है। चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो इनका करियर हो, कुछ भी हो, या अगर इनसे कोई गलती हुई है और ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुई थी या हुए थे, तो ये उस सिचुएशन से या तो मूव ऑन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो चीज़ें इन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं करी हैं, या ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बट ये अभी रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये निकल चुके हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, रोमांटिक हैं। एंड बटरफ्लाई की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक बदलाव आया है इनके नेचर में, बिहेवियर में। अगर किसी एडिक्शंस में थे तो उन सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। अगर बहुत टॉक्सिक बिहेवियर था, या ड्रिंक करते थे, या नशा कोई करते थे, या बहुत ज़्यादा अग्रेशन था, तो इनके अंदर काफ़ी बदलाव आया है। बटरफ्लाई मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। कुछ तो इनके लाइफ में चेंज हुआ है। अगर आप इनसे कहेंगे कि यार तुम इतना ड्रिंक करते हो, तो ये आपको अचानक से बोलेंगे नहीं अब तो मैंने छोड़ दिया। या अगर आप कहोगे आप इतना नॉनवेज खाते हो, इतना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, तो ये कहेंगे नहीं मैं तो अब 2-2 3-3 महीने में एक बार खाता हूँ या खाती हूँ, या बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको बताएंगे जो चीज़ें इन्होंने बदल दी हैं आपके लिए, या आपकी संगति में इन्होंने बदल दी हैं, या असेंड हो रहे हैं इसलिए बदल दी हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हिडन हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपने इन्हें बहुत बार पोक किया है कि यार तुम्हारी ये हैबिट अच्छी नहीं है, इस हैबिट को सुधार लो, या ऐसा मत करो, तो इनके अंदर वो चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं, जो कि ये अभी आपको नहीं बताए हैं बट बहुत जल्द बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉन्शियसनेस। 999 की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स ये बोलना चाहते हैं कि ये जब भी फ्री होते हैं, जब भी इन्हें थोड़ा भी टाइम मिलता है, या अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो भी ये हमेशा आपको याद करते हैं या करती हैं। कॉन्शियस लेवल पे या सब कॉन्शियस लेवल पे ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आपने इन्हें बहुत ग्रो किया है और इस रिलेशनशिप को आपने बहुत सींचा है अपने प्यार से, अनकंडीशनल लव से, और ये इनकी विश है कि इस रिलेशनशिप में अब फ्रूट्स, मतलब आपको फल मिले। आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें ये आपको जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, बट इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि जो आप हो, जो गुण आप में है, जो प्यार आपने इन्हें दिया है, वो इन्हें किसी ने नहीं दिया। सो आपके सामने आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे ये बिल्कुल भी, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें हैं आपके लिए। रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, केयर है, इमोशंस है, लव है, विश हैं आप इनकी। एंड लास्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप चाहे बहुत ज़्यादा सुंदर हों, चाहे बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, या आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हों, डजेंट मैटर। ये आपको लेकर होपफुल हैं। ये आपकी तरफ इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, दोनों तरह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये आपके लिए रोए भी हैं, ये आपके लिए तड़पे भी हैं, और इन्होंने भी चांद और तारों को देखकर आपके लिए विशेस मांगी है।
ये चीज़ें हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स ने आपसे डिस्कस ना करी हों, हो सकता है कुछ लोगों की करी हों, बट यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली ये आपके साथ रहते हैं, चाहे सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, और ये बातें करते हैं पेड़ से, पौधों से, तारे से, चाँद से, आसमान में देखकर आपको याद करते हैं। कोई भी खूबसूरत चीज़ अगर इनके आंखों के सामने आती है तो उन्हें आपकी याद आती है। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज। ये एनर्जी है आपके पार्टनर्स की आपको लेकर। देखते हैं एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से उन्हें एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि वो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बहुत सारे लोगों के पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन उन्हें बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रही है। घुट घुट के जी रहे हैं किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में। वो एंजल्स की गाइडेंस है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली उन्हें एक नया डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है। पर्जिंग प्रोसेस। आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर्स पर्जिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। वो रोते हैं, तड़पते हैं, परेशान होते हैं, उनका भी बीपी हाई लो होता है, उनके लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो हो सकता है वो आपसे सब कुछ डिस्कस ना करते हों। फ्रीडम ऑफ चॉइस। योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक, डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस फॉर यू। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पार्टनर्स अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, रूल्स रेगुलेशंस के लिए। ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कुछ लोगों के पार्टनर्स इस वजह से आपको अपना नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या उनकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को एंजल्स गाइडेंस दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस की, कि जो चीज़ें आपको पसंद है उसका निर्णय सिर्फ आप कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा, तीसरा, चौथा पर्सन। ठीक है। यू आर वर्दी। इट इज़ टाइम टू स्टॉप फीलिंग अनवर्दी, अनलव्ड एंड अनडिज़र्विंग। आप में से कई लोगों के पार्टनर्स हो सकता है आपसे ये डिस्कस ना करते हों, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर वो आपसे कम कमाते हैं या अगर वो स्टैंडर्ड में आपसे कम हैं, या अगर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप उनसे बेटर डिज़र्व करती हो या करते हो, ये शायद अनडिज़र्विंग पर्सन है आपके लिए, या आपको इनसे अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में मिल सकती है या मिल सकता है। तो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर्स इसलिए खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो अनवर्दी हैं। सो एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर आप सभी वर्दी हैं, अपनी वर्थ को आप खुद डिसाइड करते हैं, तो स्टॉप फीलिंग अनवर्दी। एंजल्स की गाइडेंस आप वाइस वर्सा लीजिएगा। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर आपके पार्टनर के साथ ये सिचुएशन है तो आप उनके अकॉर्डिंग लीजिएगा। बाउंड्रीज़। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स ये भी कह सकते हैं या कहना चाहते हैं कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। हो सकता है आपने उनसे कहा हो कि मैं दोस्ती उस्ती नहीं रखूँगी या नहीं रखूँगा, अगर शादी करोगे, कमिटमेंट दोगे तो हमारी बात होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इन चीज़ों से भी उनके हार्ट में तकलीफ़ हुई है अगर आपने ऐसा बोला है तो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि लव शुड बी अनकंडीशनल, और अगर ये दिल से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनली, फ़िज़िकली, मेंटली, अगर ये आपके बारे में सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं होती लव में। लव शुड बी अनकंडीशनल। मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ कनेक्शन में आए हैं तो आप उनकी डिमांड्स को पूरी करें, बट हाँ इतना ज़रूर है कि आप एक अच्छे दोस्त ज़रूर रह सकते हैं। शादी जब तक नहीं होती है तब तक आप उन्हें ये कहकर अपने लाइफ से अगर निकाल देते हैं कि तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी या ब्लॉक कर दूंगा, तो इन्हें ये बातें चुभती हैं। समर एंड इंक्यूबेशन। आप में से कई लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है, इवन आपके पार्टनर्स के लिए, कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स बहुत चुप टाइप रहते हैं, जैसे होता है ना साइलेंट मोड पे,
दुखी हैं तो बताएंगे नहीं, खुश हैं तो जताएंगे नहीं, प्रॉब्लम है तो डिस्कस नहीं करेंगे, अंदर अंदर घुटते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ ईगो की वजह से, या सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि यार क्या करूँगा मैं डिस्कस करके, या क्या करूँगी मैं डिस्कस करके। तो इनके अंदर बहुत सारे राज इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत सारे राज, चाहे इनके प्रॉब्लम्स, चाहे इनके ऊपर कोई बर्डन हो, इनका मूड अच्छा ना हो। तो यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आप लव लाइफ में हैं या लव रिलेशन में हैं तो एक दूसरे में कोई भी राज नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये भी अगर आपने इनसे कुछ हिडन रखा है तो ये मैसेज आपके लिए है, और अगर आपके पार्टनर आपसे हिडन रखते हैं तो ये मैसेज आपके पर्सन के लिए है। सो ओवर एंड ऑल ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक कुछ गाइडेंस मिला हो कि आपके पार्टनर अगर शांत रहते हैं, खामोश रहते हैं, तो उनकी खामोशी के पीछे कारण क्या है और उनकी खामोशी आपसे क्या कहना चाहती है। सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।